हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आने वाले समय में भी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कई सारी बातें आपको मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। कई सारे एडिशनल फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कुंवर चैन सिंह, जिन्हें जाना जाता है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के रूप में, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या कारण रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जिस समय हमारा देश में अंग्रेज शासन किया करते थे उस समय कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। उन 565 रियासतों में से एक रियासत है जिसका नाम है नरसिंहगढ़ रियासत। यह आती कहां पर है? भोपाल और सीहोर के पास में आती है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला है ना, उसकी एक तहसील है नरसिंहगढ़। और नरसिंहगढ़ के किले के बारे में आपने सुना होगा, जिसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। वहीं से संबंध था कुंवर चैन सिंह का। वहां के राजकुमार होते थे। 1824 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसीलिए इन्हें जाना जाता है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के रूप में, क्योंकि सबसे पहली बार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले यह अंग्रेजों से भिड़ गए थे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है 2015 से इनकी जो छतरी है ना सीहोर में बनी है, वहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर इन्हें दिया जा रहा है। अब यदि बात करें तो कालिदास जी के बारे में, भारत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं। कालिदास जी किसके नवरत्नों में शुमार थे? तो याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शुमार थे। कालिदास जी संस्कृत के महान कवि और नाटककार के रूप में इनकी छवि हमें देखने के लिए मिलती है। इनके द्वारा कई सारी रचनाएं लिखी गई है। जैसे हम देखें तो मेघदूतम है, ऋतु संहार है, मालविका अग्निमित्रम है, कुमार संभवम है। कई सारी रचनाएं संस्कृत में इनके द्वारा लिखी गई है। अद्वितीय नाटकों को लिखने के कारण इन्हें कहा जाता है भारत के शेक्सपियर। अब यदि बात करें भवभूति जी के बारे में बात करते हैं, इन्हें प्राचीन भारत के मिल्टन के उपनाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका संबंध महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से था। इनका प्राचीन नाम श्रीकंठ पद लाचन भवभूति हुआ करता था। इनके द्वारा भी कई सारी रचनाएं लिखी गई है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि हुआ करते थे भवभूति जी। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इनकी रचनाएं हैं। अब यदि बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, इन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? होशंगाबाद के बाबई में इनका जन्म हुआ था। किंतु आपसे यदि पूछे माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इनके द्वारा पुष्प की अभिलाषा जो बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता समर्पण, यह सभी प्रकार की रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। अब यदि बात करें संत सिंगाजी के बारे में, इन्हें मालवा के कबीर के उपनाम से जाना जाता है। कबीर के समकालीन माने जाते हैं संत सिंगाजी। इनकी समाधि कहां पर है? तो खरगोन के पिपलिया खुर्द नामक स्थान पर इनकी समाधि है। वहां पर प्रतिवर्ष सिंगाजी का मेला भी आयोजित किया जाता है।
सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट भी हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बना है। और संत सिंगाजी को ऐसा जाना जाता है कि जितने भी पशु होते हैं, पशुओं को जल्दी अच्छा करने के लिए संत सिंगाजी बड़े ही विख्यात माने जाते हैं। अब यदि बात करें आचार्य केशवदास के बारे में, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो आचार्य केशवदास को कहा जाता है। यह भी एक हिंदी साहित्यकार है। इनके द्वारा कवि प्रिया, रसिक प्रिया इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। अब बात करते हैं पाणिनि के बारे में। इन्हें कहा जाता है व्याकरणाचार्य के नाम से। और आपको पता होना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत की सबसे पहले व्याकरण की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्ट अध्यायी। इन्हीं के द्वारा वह किताब लिखी गई है। और वह जो पुस्तक है ना, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। अब यदि बात करें वृंदावन लाल शर्मा जी की, इन्हें जाना जाता है बुंदेलखंड के चंदबरदाई के रूप में। चंदबरदाई जी का नाम आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान के हम राज दरबार में कवि हुआ करते थे और उनके मित्र भी थे चंदबरदाई। साथ ही साथ इनका जन्म तो वैसे उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। और यदि हम देखें तो वाला जो बुंदेलखंड वाला एरिया आता है, हम यदि देखें जो प्रेमचंद्र है ना, मुंशी प्रेमचंद्र के तरह एक उपन्यास लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें जाना जाता है बुंदेलखंड के चंदबरदाई के रूप में। अमृतलाल बेगड़ जी की बात करते हैं, इन्हें कहा जाता है नर्मदा पुरुष। मां नर्मदा से बड़ा ही प्रेम किया करते थे अमृतलाल बेगड़ जी। और इनके द्वारा कई सारी रचनाएं मां नर्मदा पर लिखी गई है। वो हम देखें तो तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, और साथ ही साथ सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, यह कई सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। अब यदि बात करें कुमार गंधर्व साहब की, संगीत जगत के कबीर कहलाते हैं। यदि हम देखें तो इनका संबंध कहां से था, तो इनका संबंध था कर्नाटक से। देवास में आते हैं, मध्य प्रदेश के देवास को अपनी कर्म स्थली बनाते हैं। मालवी गीतों का गायन करते हैं। कबीर के जितने भी दोहे वगैरह होते हैं उनकी रचनाओं को आधार बनाकर, इसीलिए इन्हें कहा जाता है संगीत जगत के कबीर। अब एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कुमार गंधर्व का नाम क्या था, तो शिवपुत्र कोम सिद्धारमैया कोमकली के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, यह भी एक हिंदी के साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और आप जानते हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय यदि किसी के नाम है तो वह भी है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। इन्हें आधुनिक चाणक्य के उपनाम से जाना जाता है। शंकर लक्ष्मण जी की बात करते हैं, इन्हें गोली के उपनाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह बड़े ही प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी है। यह गोलकीपर हुआ करते थे और गोलकीपर रहते हुए भारतीय जो टीम है उसके कैप्टन बनने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है तो वह जाता है शंकर लक्ष्मण जी को। अब यदि बात करें सैयद मुश्ताक अली जी की, इन्हें जाना जाता है कैप्टन के उपनाम से। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है, विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे पहला शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सैयद मुश्ताक अली साहब थे। मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करते हैं। आपको पता है मेजर ध्यानचंद जिन्हें जाना जाता है हॉकी के जादूगर के उपनाम से, इनके एक छोटे भाई है जिनका नाम आपने सुना होगा, कैप्टन रूप सिंह। उन्हें भी कैप्टन के नाम से जाना जाता है। रूप सिंह स्टेडियम के बारे में आपने सुना होगा जो कि ग्वालियर में है, दुधिया रोशनी के लिए बड़ा प्रसिद्ध वह स्टेडियम है। यह वही स्टेडियम है जिस पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के द्वारा सबसे पहली बार दोहरा शतक वनडे क्रिकेट में लगाया गया था। अनिल काकोदकर साहब के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले
हवाले से है और बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय हमारे भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण जब हो रहा था 2 मई 1998 में, उस समय वह उस टीम में शामिल थे। इन्हें भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है विज्ञान पुरुष के रूप में। कुंजीलाल दुबे साहब की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है तो कुंजीलाल दुबे जी को जाना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक बात नोट कर लो इनके बारे में, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल यदि किसी व्यक्ति का रहा है तो उनका नाम क्या है, कुंजीलाल दुबे साहब। अब बात करें तानसेन के बारे में जिन्हें संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर के बहुत नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था और इन्होंने अपने गुरु मोहम्मद गौस के द्वारा संगीत की शिक्षा ली थी। इनका मकबरा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है, 55 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, वह जो है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में बना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इन्हें जाना जाता है सरोद सम्राट के रूप में। किस प्रकार से याद रखें, यह देखो उस्ताद अलाउद्दीन द आ रहा है तो यह है सरोद सम्राट। और इनके बारे में हम जानते हैं इनका जो संबंध है ना, तो जो सतना की एक तहसील है मेहर से इनका संबंध है। मेहर को अपनी कर्मस्थली बनाया था, वहां पर इनके द्वारा मेहर बैंड को भी बसाया गया है, वहां पर उसकी स्थापना की गई है। रानी अवंतीबाई जी की बात करते हैं, रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से जाना जाता है रानी अवंती जी को। और हम जानते हैं रामगढ़ वर्तमान में आता कहां पर है तो मंडला में आता है। मंडला की शासिका के उपनाम से भी जाना जाता है रानी अवंतीबाई को। और हम जानते हैं रानी अवंतीबाई के द्वारा अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए गए थे, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था इन्होंने उनके सामने घुटने टेकने के लिए। अंग्रेज इनके नाम से थरथर कापा करते थे। अब यदि बात करें कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में, भाजपा के पितृ पुरुष कहलाते हैं। एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है कि भाजपा के पितृ पुरुष किसे कहते हैं तो कुशाभाऊ ठाकरे जी को कहते हैं। आगे यदि बात करें तो टंट्या भील या जिन्हें हम टंट्या मामा के उपनाम से जानते हैं, इनका जन्म निमाड़ क्षेत्र में हुआ था, खंडवा के आसपास वाले गांव में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई और इनका शव वहां पर छोड़ दिया गया था। जो हम देखे जब रेलवे से हम आना जाना करते हैं, छोटी जो लाइन बनी है पाताल पानी के पास में, तो आपने देखा होगा वहां पर जो भी ट्रेन संचालक होता है वह उन्हें यहां पर सलामी जरूर देता है टंट्या भील को। और ऐसा कहा जाता है लगभग यह 1700 पशुओं की आवाज एज इट इज निकाल लिया करते थे। लगभग 1700 ग्रामों के अंतर्गत एक जगह बैठकर सभाएं कर लिया करते थे। हमारे आदिवासी भाई लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनके घरों में टंट्या मामा की क्या लगी है, प्रतिमाएं लगी है। और इन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा ही इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। गुरिल्ला युद्ध में बड़े महावीर थे टंट्या मामा। अब यदि बात करें दामोदर पुरोहित के बारे में, सहकारिता पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है मध्य प्रदेश में तो दामोदर पुरोहित साहब को जाना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, आपको पता होना चाहिए 1904 में एक अधिनियम आया था, सहकारिता अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। 20 जून 1905 को हरदा के पिपरिया नामक ग्राम में एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम था सहकारिता संगठन। उसके अध्यक्ष बने थे, उसके संस्थापक बने थे दामोदर पुरोहित साहब। इसलिए इन्हें
सहकारिता पुरुष के नाम से जाना जाता है। महेश शर्मा झाबुआ के गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो महेश शर्मा को जाना जाता है। इनके द्वारा झाबुआ में जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं ना, उनके साथ मिलकर शिव गंगा अभियान चलाया गया था, जिससे पानी को बचाया जा सके और वह पानी वहां के जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं उनके खेती के लिए उपयोग किया जा सके। वैसे तो इनका संबंध दतिया जिले से रहा है। छत्रसाल जी के बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड के शिवाजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो महाराजा छत्रसाल जी को जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है इन्होंने युद्ध करके औरंगजेब को पराजित कर दिया था और इस बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, इसलिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं बुंदेलखंड के शिवाजी महाराजा छत्रसाल। आगे यदि बात करें तो विजया राजे सिंधिया जी की बात करते हैं, जिन्हें राजमाता के उपनाम से जाना जाता है। माधवराव सिंधिया जी की मम्मी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दादी है विजय राजे सिंधिया। अब यदि बात करें अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करते हैं, जिन्हें लोक माता या देवी के उपनाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं जो महेश्वर, जिसका प्राचीन नाम महिष्मती था, और हम जानते हैं जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, उसे राजधानी बनाया गया था। लोक माता या देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा राजेंद्र जैन के बारे में बात करें तो भगवान रजनीश इन्हें लोग कहते हैं। वैसे तो इनका सबसे ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? ओशो है। लता मंगेशकर जी की बात करें तो स्वर साम्राज्ञी के रूप में जानी जाती है लता मंगेशकर। हम कह सकते हैं स्वर कोकिला के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। सबसे ज्यादा गीत गाने का रिकॉर्ड यदि किसी गायिका के नाम है तो लता मंगेशकर जी के नाम है। इनका जो नाम है ना, गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। इन्हें 2011 में दिया गया है भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बाबूलाल गौर जी के बारे में बात करें, इन्हें जाना जाता है बुलडोजर मंत्री के रूप में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे हैं। बड़े ही कद्दावर मंत्री हुआ करते थे बाबूलाल गौर साहब। बुलडोजर मंत्री के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, बाबूलाल गौर साहब को शिवराज सिंह चौहान बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड यदि किसी मुख्यमंत्री के नाम दर्ज है तो उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें जाना जाता है पाव पाव भैया के उपनाम से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।